वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग को पता है कि हम लोग का जो साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं उन वीडियो को ज़रूर देखिए। ये आप लोग की एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप स्टेट, सीटेट, यूपीटेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप लोग का स्टेट एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और बहुत जल्द फार्म भराएगा और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। तो अपनी तैयारी में देरी न कीजिए और देखिए, आपको ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। आप लोग को ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी बुक से जितने चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पढ़िए। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो मानव मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र, मध्य और पश्च होता है। अग्र मस्तिष्क में यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है कि कौन है जो मस्तिष्क का जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो अग्र मस्तिष्क ही होता है। अग्र मस्तिष्क का भी थैलमस, हाइपोथैलमस भाग होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मामीटर ताप मापी होता है, यानी हम किसे कहते हैं थर्मामीटर। तो जो अंदर के तापमान को बताता है और जो बाहर के तापमान को बताता है। तो जो अंदर के तापमान को बताता है हाइपोथैलमस है, लेकिन हमें बाहर से चोट लग रही तो वो थैलमस बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूत्र युग्मन और ध्रुवांशन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा स्नायु कोशिका, वलकुट, उपकला, दृष्टिपटल, स्नायु कोशिका। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब कि जो हमारे बस का नहीं है, जैसे हमें लिखना हो ऐच्छिक है, बोलना हो ऐच्छिक है, पढ़ना है ऐच्छिक हो, किसी को कुछ कहना है ऐच्छिक है, लेकिन दिल का धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, भोजन का पचना, ये सब क्या है, अनैच्छिक है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि अनैच्छिक बताइए। तो कुर्सी का घुमाना, पहले बंद करना यानी पहले बंद करना, हृदय का धड़कना या कुर्सी किसी वस्तु पर बात करना। तो हमारा सही ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो हमें सांस लेने को नियंत्रित कौन करता है। तो आपको पता होगा कि पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा और फोन्स। तो इसमें हो जाता है आप लोग का मेडुला ऑब्लांगेटा, यही अनैच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से होता है, इसका आकार होता है, ये वाला स्थान यहाँ से जुड़ा होता है, इसी स्थान को आपसे पूछ रहा है। ये डेंट यहाँ से निकलता होता है, ये डेंट्राइड होता है, डेंट्रान होता है, ये सेल होती है यानी सेल काय होती है। बीच में यहाँ पे एक केंद्रक होता है, ये जॉन छोर होता है, यहाँ पे रेनवर की नोड होती है। एक न्यूरॉन्स का डेंट्राइड दूसरे न्यूरॉन के यानी यहाँ से डेंट्राइड से जुड़ा होता है, जिससे कि संदेशा का आवागमन होता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा माइलिनकृत एक्सोन। जो सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं उसे हम कहते हैं, जैसे इस तरह से जुड़ा होता है, यही वाला स्थान क्या होता है, माइलिनकृत एक्सोन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो ये अनैच्छिक क्रिया है और अनैच्छिक को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किस लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए भी है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी है, शरीर संतुलन के लिए है। उपयुक्त में से सही यानी सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों का महसूस करता है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये आप लोग का हो जाता है हृदय से। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये भी अनैच्छिक क्रिया है और अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल ही मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो सही आपका हो जाएगा अनुमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन आपके कुल वजन का लगभग 2% होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है।
अनुमस्तिष्क है, तो अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग, यानी ये पूछा है नहीं पूछा है तो देखिएगा एक भाग, यानी ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है और यह मस्तिष्क का पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। अनुमस्तिष्क के बारे में पूछा है, यानी अनुमस्तिष्क का मतलब सेरिबेलम के बारे में पूछा है। अगला देखिए, यह मस्तिष्क में काफी छोटा भाग लगभग 25% होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक केंद्रीय, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना कितनी देर तक बना रहता है? तो ध्वनि का संवेदना आपको 0.1 बना रहता है, यानी 1/10 सेकेंड तक बना रहता है, लेकिन अगर वह देखने का 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। अगला देखिए, मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ताप नियमन को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर के ताप नियंत्रण कौन करता है? थर्मो रेगुलेशन कौन है? तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सेरिब्रम। अगला देखिए, मस्तिष्क शरीर का समन्वय केंद्र है, तो ये आप लोग का मुख्य हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो ये लमसम होता है 1200 से 1400 ग्राम। हमेशा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का 50 ग्राम कम होता है। आगे देखिए, अनुमस्तिष्क से संबंधित है, तो अनुमस्तिष्क से संबंधित मांसपेशियों के घुमाव का नियंत्रण सेरिबेलम, यानी अपने जैसे कि जो लोग देखते होंगे कि जो लोग शराब पी लेते हैं तो उनका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, हमें क्या बोलना है, कैसे चलना है, ये सब नियंत्रण आप लोग का सेरिबेलम ही करता है। अगला देखिए, उत्तक न्यूरॉन से बना होता है, जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नर्व्स हो जाएगी, नसें हो जाती हैं। इनमें से कौन सा एक तंत्रिका कोशिका है? तंत्रिका कोशिका पूछा है तो ये न्यूरॉन हो जाएगा। आगे देखिए, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में के जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।